फीमेल के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड को कुछ हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। ये 13 हेडिंग्स हैं जिसमें कि इंट्रोडक्शन, लोकेशन, शेप, एक्सटेंशन या एक्सटेंड, ब्रेस्ट का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, डीप रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, आर्टियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट एंड क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। तो आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, लोकेशन, शेप, एक्सटेंड, डीप रिलेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट यानी कि जो अपर ये 6 हेडिंग है इनको स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ब्रेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पेक्टोरल रीजन में। ठीक है, तो पेक्टोरल रीजन का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट क्या मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। और ब्रेस्ट दोनों में, मेल फीमेल दोनों में है, लेकिन फीमेल में क्या है, ये प्यूबर्टी की जो एज है, प्यूबर्टी की जो 12 से 15 की एज है, तो 12 से 15 की एज के बाद यानी प्यूबर्टी की एज में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो फीमेल में ब्रेस्ट प्यूबर्टी की एज के बाद डेवलप हो रहा है, और मेल में कैसा है, वो रूडिमेंट्री है। और क्या कर रहा है ब्रेस्ट का काम, क्या है, मिल्क का सीक्रेशन करना। लेकिन ये जो मिल्क का सीक्रेशन है वो कब कराएगा, ये पोस्ट डिलीवरी पीरियड में कराएगा, डिलीवरी के बाद कराएगा। डिलीवरी का जो बाद वाला पीरियड है उसमें वो मिल्क का सीक्रेशन कराएगा। किसके लिए कराएगा, न्यूबॉर्न के लिए। तो रिप्रोडक्शन में जो न्यूबॉर्न हो रहा है उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो उस न्यूट्रिशन उसको मिलेगा किसके फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में। तो ब्रेस्ट का से मिल्क का सीक्रेशन कब होता है, डिलीवरी के बाद होता है, और उस मिल्क से न्यूबॉर्न को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इसके इंट्रोडक्शन में हो गए। अब सेकंड पॉइंट जो है वो लोकेशन के, ब्रेस्ट की लोकेशन क्या है। तो ब्रेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है, सुपरफिशियल फेशिया। तो बॉडी की सबसे आउटर लेयर क्या हो गया, स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, और उसके बाद डीप फेशिया। तो जो सेकंड जो लेयर है ये वाली, ये जो सेकंड लेयर है सुपरफिशियल फेशिया, इसमें प्रेजेंट है। और कैसा है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक, अब ब्रेस्ट के जो क्वाड्रेंट हैं या पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर पूरा ब्रेस्ट है, और ये अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, अपर हो गया, और ये लोअर हो गया। फिर अपर को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है और लोअर को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो अपर में जो मीडियल साइड है वो अपर मीडियल, और अपर में जो लेटरल साइड है वो अपर लेटरल, लोअर में मीडियल साइड है वो लोअर मीडियल, और लोअर में जो लेटरल साइड है लोअर लेटरल। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है, अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर लेटरल और लोअर मीडियल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अपर लेटरल है उससे कुछ पार्ट निकल रहा है। ठीक है, तो अपर लेटरल का एक्सटेंशन है, और वो एक्सटेंशन कहाँ जा रहा है, एक्सिला में जा रहा है, इसलिए उसको बोला गया है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। यानी कि सुपीरियर लेटरल पार्ट, ये अपर लेटरल पार्ट से कुछ पार्ट निकल के ब्रेस्ट का एक्सिला में एंटर हो रहा है, जिसको बोला गया है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये जो स्पेंस है, एक स्कॉटलैंड जो है वहाँ के एक सर्जन थे, उन्होंने बताया था, तो इसलिए इसका नाम है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो अपर लेटरल पार्ट से कुछ पार्ट निकल के एक्सिला में एंटर हो रहा है, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ऊपर की लेयर स्किन हो गई, और सेकंड लेयर सुपरफिशियल फेशिया, थर्ड लेयर डीप फेशिया। यानी कि इस लेयर में, सेकंड लेयर में वो प्रेजेंट है, और उसका कुछ पार्ट अपर लेटरल से कहाँ जा रहा है, डीप फेशिया को क्रॉस करके एक्सिला में जा रहा है। तो डीप फेशिया के अंदर जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ लिंगर। यह ओपनिंग क्या कहलाएगी, फोरामेन ऑफ लिंगर। तो अपने क्या क्या कि अपर लेटरल पार्ट से क्या याद रखना है अपन को, कि अपर लेटरल पार्ट से एक एक्सटेंशन जा रहा है जो एक्सिला में एंटर होगा, इसलिए उसका नाम है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। लेकिन वो किसके थ्रू जा रहा है, डीप फेशिया की ओपनिंग के थ्रू जा रहा है, इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ लिंगर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शेप। तो ब्रेस्ट का शेप फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है, वेरिएबल शेप है। तो उसमें कौन कौन से शेप हो सकते हैं, तो हेमिस्फेरिकल शेप का हो सकता है, कोनिकल शेप का हो सकता है, पायरिफॉर्म शेप का हो सकता है, पेंडुलस हो सकता है, और फ्लैट हो सकता है। तो ये सारे जो है ब्रेस्ट के शेप होते हैं। एक्सटेंशन के ब्रेस्ट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर वर्टिकली देखेंगे, ठीक है, वर्टिकली देखेंगे तो सेकंड रिब से लेके 6 रिब तक, यानी कि ऊपर से नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ तक प्रेजेंट है, वो सेकंड रिब से लेके 6 रिब्स हो गया। और हॉरिजॉन्टली ये लेटरल बॉर्डर, ये बीच में स्टर्नम हो गया, ये स्टर्नम का ये लेटरल बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन, यहाँ पर जो एक्सिला के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड है उसके बीच में जो इमेजिनरी लाइन है वहाँ तक ये प्रेजेंट है।
तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर कहाँ पर हो गया, मिड एक्सिलरी लाइन तक, और वर्टिकली सेकंड रिब से लेके 6th रिब तक। इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सिलरी टेल है ये कहाँ एंटर कर रहा है, एक्सिला में, और ये ओपनिंग है फोरामेन ऑफ लेंगर, फोरामेन ऑफ लेंगर। तो ये इसके एक्सटेंशन हो गए। एक्सटेंशन में सेकंड रिब से लेके 6th रिब वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके डीप रिलेशंस, ठीक है, यानी कि जो ब्रेस्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ब्रेस्ट के पीछे की तरफ क्या रिलेशन है, पीछे उसके क्या प्रेजेंट है। तो डीप रिलेशन या अपन कह सकते हैं कि ब्रेस्ट की जो पोस्टियर सरफेस है उसके रिलेशन, या ब्रेस्ट की पोस्टियर सरफेस के रिलेशन, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया, पेक्टोरिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन, और लूज एरिकुलर टिश्यू जो बनाना है रेट्रो मेमोरी स्पेस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्रेस्ट वाला स्ट्रक्चर हो गया, और इसके जस्ट पीछे ये हो गया रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस में क्या प्रेजेंट है, लूज एरिकुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ये पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया। इसके बाद जो पेक्टोरिस मेजर, पूरा मसल पेक्टोरिस मेजर, उसके जस्ट पीछे पेक्टोरिस माइनर, और ऊपर सबक्लेविस, और नीचे वाला इस पार्ट में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ द एब्डोमेन होता है। तो ये सारे जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन होगा, डीप रिलेशन होगा। अच्छा, ये वाले जो स्ट्रक्चर जैसे कि पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस माइनर, सबक्लेवियस या क्लेवियर पेक्टोरल फेशिया, ये एक्सिला के एंटीरियर वॉल को बना रहा है। ये एक्सिला में अपन ने पढ़ा था कि एक्सिला के एंटीरियर वॉल को बना रहा है। तो डीप रिलेशन में क्या क्या याद रखना है, पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन, और लूज एरिकुलर टिश्यू। तो यहाँ पर ये जो डीप फेशिया से पहले या पेक्टोरल फेशिया से पहले रेट्रो मेमोरी जो स्पेस है, ठीक है, रेट्रो मेमोरी जो स्पेस है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ पर, रेट्रो मेमोरी स्पेस है। इसी स्पेस में जैसे ब्रेस्ट का जब साइज़ बढ़ाने के लिए, साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इसी स्पेस में वो इम्प्लांट करते हैं चीज़ को, ठीक है। ये अपन क्लिनिकल पोर्शन में मैं दोबारा बताऊँगा। तो ये सारे रिलेशन क्या हो गए, ब्रेस्ट के डीप रिलेशन ऑफ द ब्रेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक स्किन हो गया, पेरेन्काइमा हो गया, और स्ट्रोमा हो गया। स्किन में 2 स्ट्रक्चर, निप्पल और एरियोला। पेरेन्काइमा में 2 तरह का पेरेन्काइमा में लोब्स रहते हैं वहाँ पर, और स्ट्रोमा में फाइब्रस और फैटी स्ट्रोमा होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्किन में क्या क्या प्रेजेंट है। तो स्किन क्या कर रहा है, पूरा जो ग्लैंड है उसको कवर कर रहा है, एक पॉइंट। और यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन है। अगर इसको अपन साइड से बनाएंगे, जैसे कि ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर अगर साइड से देखते हैं तो ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये क्या है, निप्पल है। और ये निप्पल क्या है, ब्रेस्ट के सेंटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ब्रेस्ट के सेंटर के एकदम एक्चुअल में सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है। और अगर साइड से देखेंगे तो ये कैसा है, कोनिकल प्रोजेक्शन है। और इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, 4th इंटरकोस्टल स्पेस। और मिड लाइन से कितने सेंटीमीटर दूर है वो, 9 सेंटीमीटर दूर। यानी कि यहाँ पर अपन देखेंगे, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है, ये सेकंड रिब हो गया, 6th रिब हो गया। तो यहाँ पर ये स्पेस हो गया 4th इंटरकोस्टल स्पेस, और मिड लाइन से कितना दूर है वो, 10 सेंटीमीटर दूर। ये हो गया निप्पल। और निप्पल में जो ओपन हो रहा है वो क्या ओपन हो रहा है, वहाँ पर लेक्टिफेरस डक्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये निप्पल में क्या ओपन हो रहा है, लेक्टिफेरस डक्ट हो रहा है। ये 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट हैं। तो निप्पल में क्या क्या हो गया, निप्पल में मतलब निप्पल एक कोनिकल प्रोजेक्शन है और ब्रेस्ट के सेंटर के नीचे प्रेजेंट है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गया, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर दूर हो गया। और निप्पल में 15 to 20 यहाँ पर लेक्टिफेरस डक्ट ओपन हो रहा है। अब उसी के बाद जो निप्पल के बाद जो निप्पल का बेस है, ये निप्पल का बेस है, और इस निप्पल के बेस में यहाँ पर ये पिगमेंटेड एरिया है। तो ये सारा जो पिगमेंटेड एरिया है ये कहलाता है एरियोला। और इस एरियोला में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मार्जिन पे प्रेजेंट है, आउटर मार्जिन पे प्रेजेंट है। और ये यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो है बढ़ जाते हैं, कि सेबेसियस ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। तो इसको बोला गया जाता है ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। प्रेजेंटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में आता है ये। तो इसी में ये आउटर मार्जिन पे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है, और प्रेगनेंसी में इनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। ये ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पेरेन्काइमा वाला स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का,
तो पेरेन्काइमा जो है वो पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट है, और जो मेन जो ब्रेस्ट का प्रॉपर पार्ट बना रहा है या ब्रेस्ट प्रॉपर बना रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, ये इसी लोब के थ्रू बन रहा है, या पेरेन्काइमा के थ्रू बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1-2-3 लोब बनाए, जिसमें एक लोब में यहाँ पर एल्वुलाई भी बनाए हुए हैं। तो ये ऐसे लोब कितने होते हैं पेरेन्काइमा में, 15 से 20 लोब होते हैं। यानी ये लोब कितने हैं वहाँ पर, 15 से 20 लोब है, और हर लोब में यहाँ पर क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई है, एल्वुलाई के गुच्छे हैं जहाँ पर मिल्क का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी के आगे ये जो आप डायलिटेशन देख रहे हैं ये कहलाता है लेक्टिफेरस साइनस, जिसमें मिल्क का कलेक्शन होता है, और मिल्क जो निकलता है वो कहाँ से निकलेगा, लेक्टिफेरस डक्ट से। तो ये लोब जो है 15 से 20 जो लोब है, ये लोब से क्या बन रहा है, पेरेन्काइमा बन रहा है। लोब से क्या बन रहा है, पेरेन्काइमा बन रहा है, और यहाँ से मिल्क का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर कलेक्शन हुआ लेक्टिफेरस साइनस में, और लेक्टिफेरस साइनस में ये डक्ट जो निप्पल में ओपन हो रहा है ये भी 15 से 20 डक्ट हैं, इस डक्ट के थ्रू मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है। तो ये जो ये पार्ट है जिसमें 15 से 20 लोब हैं, ये कहलाता है पेरेन्काइमा वाला स्ट्रक्चर, ये कहलाएगा पेरेन्काइमा वाला स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और वो 2 टाइप का है, एक फाइब्रस का है बना हुआ, फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, और एक फेट का बना हुआ है। तो फेटी स्ट्रोमा एंड फाइब्रस स्ट्रोमा। अब जो फाइब्रस स्ट्रोमा है वो उसमें क्या प्रेजेंट है, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर। ये वाले जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, ये इनका क्या काम है, ब्रेस्ट को एंकर करके रखना हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो ये स्किन से अटैच होके डी फेशिया पे अटैच हो रहा है, स्किन से अटैच होके डी फेशिया पे अटैच हो रहा है, और ये सब है सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर, ये फाइब्रस स्ट्रोमा है। और इसके बीच में जो मेन बल्क ऑफ ग्लैंड है, जो फेट है वहाँ पर, वो सारा है फेटी स्ट्रोमा। ये सब क्या है, फेटी स्ट्रोमा। तो बेसिकली यहाँ पर फाइब्रस स्ट्रोमा और फेटी स्ट्रोमा ये दोनों क्या कर रहा है, ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। और फाइब्रस स्ट्रोमा में क्या आ रहा है, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ कूपर, और फेटी स्ट्रोमा में आ रहा है फेट, यानी मेन बल्क ऑफ ग्लैंड जो है जिसमें क्या है, फेट प्रेजेंट है। और इसी पे डिपेंड कर रहा है, जो ब्रेस्ट का साइज़ डिपेंड करता है वो इस पे साइज़ डिपेंड करता है, किस पे, फेट पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।